अलैहि वसल्लम से सीखो। किस कदर हुजूर की जिंदगी खूबसूरत थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात का बचा हुआ पानी वहीं से मुंह लगाकर पीते थे जहां से वो लब लगा करके पिया करती थी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनकी उंगलियों के निशान देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से लुक्मा उठाते थे। आप गौर करें, अल्लाह अकबर, हम अपना बचा हुआ पानी अपनी बीवी को तो पिला देते हैं लेकिन उसका बचा हुआ पानी पीने में हम अपनी तौहीन समझते हैं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जिस वक्त तो हुजूर का विसाल हुआ उस वक्त तो हुजूर के मुंह में गोया कि मेरा लुआब मौजूद था, इस शक्ल में कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त मिसवाक करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल को मिसवाक से इतना प्यार था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिसवाक करना चाहते थे। मिसवाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई के हाथ में देखी तो इशारा किया कि मिसवाक करना है। मैंने मिसवाक ली तो मिसवाक कुछ सख्त थी। मैंने सोचा हुजूर बीमार हैं, उन्हें मिसवाक नरम करने की जहमत क्यों दूं, तो मैंने अपने दांतों से मिसवाक को चबाया। अब आप जान सकते हैं अच्छी तरह से कि अगर कोई मिसवाक चबाए तो उसका थूक मिसवाक के अंदर तो लग ही जाएगा। तो मिसवाक जब चबाई तो वो गीली हो गई उम्मुल मोमिनीन के लुआब से और फिर उसी हालत में वो हुजूर के मुंह में दी गई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसी से मिसवाक किया। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जो शरफ अल्लाह ने मुझे दिया है वो हुजूर की किसी बीवी को नहीं दिया। एक तो ये कि हुजूर का जिस वक्त विसाल हुआ हुजूर का सर मेरी गोद में मौजूद था। दूसरी बात ये कि मेरा लुआब हुजूर के लुआब से मिला हुआ था। और तीसरी बात ये कि हुजूर उस दिन दुनिया से तशरीफ ले गए जो मेरी बारी का दिन था और हुजूर का विसाल मेरे घर के अंदर हुआ। ये शरफ मुझे मिला है और हुजूर की किसी बीवी को नसीब नहीं हुआ। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिनके तलवों में जिब्रील अमीन के ताज के मोती सजदा करते हैं वो रसूल अपनी अज़वाज मुतारात की गोद में सर रख करके कभी कभी आराम फरमाया करते थे। अब आप मुझे बताएं, कोई शौहर अपनी बीवी की गोद को तकिया बनाए तो मोहब्बतों का आलम क्या होगा। हमने तो औरतों को टिश्यू समझ रखा है, जब पसीना आया टिश्यू निकाला, पोंछा और फेंक दिया। ये आज मर्दों का हाल हो गया है। जरूरत के मुताबिक जैसे जानवर चरागाह में जागता है और पेट भर जाता है तो भागते हुए निकल जाता है, तू कौन और मैं कौन, ऐसे ही आज के मर्दों का हाल हो गया है। नहीं नहीं, औरतें जो है वो टिश्यू नहीं है, औरतें यूज करके फेंक देने की चीज नहीं है, बल्कि कुरान उनके बारे में कहता है लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए चैन का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए इत्मीनान का जरिया बनाया है। मेरे भाइयों, आओ अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, अपने आका की सीरत को पढ़ो और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। मेरे अजीजों, अगर हुजूर की जिंदगी पढ़ के अपने इज़्दिवाजी जिंदगी को गुजारोगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। अगर औरतें अज़वाज मुतहरात का उसवा इख्तियार कर लें और मर्द हुजूर की सुन्नतों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह न कभी बीवी तलाक मांगेगी न कभी शौहर तलाक देगा और घर मोहब्बतों का गहवारा बन जाएगा। लेकिन अफसोस हम अपने दीन से दूर हैं। हमारे सारे मसाइल इसलिए हैं कि हम अपने दीन से दूर हो गए हैं। दूसरे लोग मजहब इस्लाम को पढ़कर उस पर अमल कर रहे हैं और मुसलमान अपने मजहब की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम से जितना दूर होते जाओगे उतना ही मुसीबतों में फंसते जाओगे। आओ इस्लाम से करीब आए। वो इस्लाम जिसने गुलामों को आका बना दिया, जिसने मंगतों को सुल्तान बना दिया, जिसने गदाओं को बादशाह बना दिया, जिसने भिखारियों को दाता बना दिया, जिसने जलीलों को इज्जतदार बना दिया, जिसने गुमराहों को आसमान हिदायत का तारा बना दिया, जो न खुद न थे जो राह पर औरों के
ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کے قریب آؤ، دین پڑھو، دین پر عمل کرو. دین پسند مت بنو صرف، بلکہ دین پابند بنو، تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے، قبر میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ فیمس سنجری گروپ کے جو جوان ہیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ 11 غریب بچیاں کو دلہن بنایا. اللہ سے دعا کرتا ہوں انہوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو دلہن بنایا. اللہ ان کی زندگیوں کو دلہن کی طرح سجا دے. اور جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا، جس طرح بھی کیا، اللہ سب کو بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے. آئیے تقریب نکاح میں تمام دولہا حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھ لیں، اور اللہ توفیق دے تو آپ بھی پڑھ لیں توبہ کی نیت سے. پھر انشاءاللہ تقریب نکاح پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب.